हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सिया। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी लवर सिया। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल जो कि 19 अप्रैल का है 2022, जिसका टाइटल है एन ऑनेस्ट रिकॉर्डिंग। इट मीन्स कि एक ईमानदार गणना। रिकॉर्डिंग मीन्स होता है कैलकुलेट करना, काउंट करना, यानी कैलकुलेशन और काउंटिंग, कंप्यूटिंग भी कह सकते हैं। तो एक गणना है और कैसा ईमानदार गणना। यहाँ पे अगर बात करें पार्ट्स ऑफ स्पीच की, तो रिकॉर्डिंग क्या है, नाउन है, और ऑनेस्ट क्या है, एडजेक्टिव है, एंड क्या है, डिटर्मिनर है। तो ये जो एडिटोरियल वो किससे रिलेटेड है, जो कोविड-19 के कारण जितने भी डेथ हुए हैं उसका एक डेटा निकाला गया है, मरने वालों की संख्या निकाली गई है, एस्टीमेट निकाला गया है, उसी से रिलेटेड एडिटोरियल है जो कि वैश्विक स्तर पर निकाला गया है, जिसमें WHO कहता है कि सबसे ज़्यादा जो डेथ हुआ है वो इंडिया में हुआ है। लगभग 4 मिलियन से भी ज़्यादा डेथ हुआ है इंडिया में। और जबकि इंडिया कहता है कि ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि इंडिया में इतने ज़्यादा डेथ हुए। इंडिया का कहना है कि अभी हाल ही में इंडिया ने अपना डेटा निकाला है जिसमें मतलब 5.25 लाख लोगों की क्या हुई है, डेथ हुई है। ऐसा इंडिया का कहना है और WHO का कहना है कि लगभग 4 मिलियन लोगों की हुई है, जिसके कारण से WHO और इंडिया में क्या हो रहे हैं, डिस्प्यूट चल रहे हैं, यानी बहस चल रहे हैं, कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है एडिटोरियल। द विजिट ऑफ टेड्रोस गेब्रेसस, किसका विजिट, टेड्रोस गेब्रेसस। और टेड्रोस गेब्रेसस हैं कौन, डायरेक्टर जनरल हैं ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, यानी WHO के क्या हैं, वो डायरेक्टर जनरल हैं। और इसके बाद जो है वो कहाँ विज़िट किए, गुजरात को। इनका जो विजिटिंग रहा वो कहाँ को रहा, गुजरात को। किस लिए रहा, फॉर द ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट। समिट मीन्स क्या होती है, मीटिंग होती है, और वो मीटिंग का क्या नाम है, द ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट। तो इसी मीटिंग के लिए वो क्या किए, गुजरात का दौरा किया, यानी विज़िट किए वो गुजरात को। कौन किया, ये टेड्रोस गेब्रेसस किए जो कि WHO के डायरेक्टर जनरल हैं। अब वो जो है कोइंसाइड्स मीन्स क्या होता है, हैपन एट द सेम टाइम, यानी कोई भी काम सेम समय पे हो जाना, उसी समय पे होना। तो कोइंसाइड्स उसी समय पे हुआ विद अ सिमरिंग डिस्प्यूट, यानी जिस समय वो दौरा किए उसी समय पे क्या हुआ, विद अ सिमरिंग डिस्प्यूट मीन्स सिमरिंग मीन्स होता क्या है, बॉइलिंग कह सकते हैं, धीरे धीरे सुलगता हुआ। जैसे किसी के मन में कोई बात लेकर के चलती रहती वही चीज़ है यहाँ पे। जैसे WHO के अंदर और इंडिया के अंदर, WHO कुछ और कह रहा है, इंडिया कुछ और कह रहा है, तो ये दोनों के अंदर चल रही हैं बातें, तो वही सिमरिंग है। और डिस्प्यूट यानी क्या चल रहे हैं, बहस चल रहे हैं, झगड़े चल रहे हैं बिटवीन इंडिया एंड WHO, इंडिया और WHO के बीच में। ऑन इट्स फोर्थ कमिंग, इट्स जो है यहाँ पे क्या है, एक पजेसिव एडजेक्टिव है, और ये किसके लिए आया है, WHO के लिए आया है। और WHO का जो फोर्थ कमिंग मीन्स होता है हाल ही में आने वाला, यानी जल्द आने वाला। फोर्थ कमिंग मीन्स जल्द आने वाला। तो जो जल्द आने वाला क्या है, रिपोर्ट है। और किस पे वो रिपोर्ट आने वाला है, ऑन एक्सेस कोविड-19 डेथ्स, तो अत्यधिक कोविड-19 मरने वालों की संख्या पे, यानी कहने का मतलब ये कोविड-19 के द्वारा जितने भी लोग मरे हैं उसका डेटा आने वाला है। उस डेटा पे क्या आने वाला है, एक रिपोर्ट आने वाला है, किसके द्वारा, WHO के द्वारा आने वाला है। और वो डेटा कब का रहेगा, बिटवीन 2020 एंड 21 का रहेगा, यानी 2020 और 21 का डेटा रहेगा, के बीच का रहेगा। यानी 2020 और 21 के बीच में जितने भी लोग मरे हैं उनका डेटा रहेगा कि कितने लोग मरे हैं। ये किसके द्वारा आएगा, आने वाला है, WHO के द्वारा आने वाला है। ओके, तो अगर हम बात करें यहाँ पे सेंटेंस की, तो सेंटेंस हमारा कहाँ तक है, यहाँ तक का है। और इसमें देखिए कितना हमारा पार्ट होता है, सेंटेंस में कितने पार्ट हैं। तो यहाँ तक देखते हैं हमारा एक पार्ट है, और फिर इसके आगे हम लोग देख रहे हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक पार्ट है, और फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का है, जो यहाँ समिट तक मान लिया जाए इसे। और ये जो विजिट है, इस विजिट का वर्ब क्या है, मेन वर्ब कोइंसाइड्स है, कोइंसाइड्स से जो कि एक वर्ब है। और बात करें इसकी हम, तो यहाँ पे टेड्रोस गेब्रेसस के बारे में बताया गया, जिसे हम क्या कह सकते हैं, फ्रेज इन अपोजिशन कहेंगे। उन्हें बताया गया कि वो हैं क्या और किस लिए निकले हुए हैं। जब कोई नाउन के बारे में
कोई चीज़ बताई जाती है और कॉमा दे करके उसी के बगल में रखा जाता है तो उसे फ्रेज इन अपोजिशन कहा जाता है। तो वही चीज़ है ये यहाँ पे। और इसका जो विजिट हमारा सब्जेक्ट है इसमें, और ये विजिट का जो वर्ब है मेन वो है कोइंसाइड से है। और सिमरिंग यहाँ पे क्या है, सिमरिंग मीन्स होता है बॉइलिंग, फ्यूलिंग, जो है धीरे धीरे सुलगता हुआ, और ये क्या है, एडजेक्टिव है। और इसके बाद बिटवीन, जैसे कि आपको पता है प्रीपोजिशन और बिटवीन के साथ जो भी हमेशा कंजंक्शन आता है वो क्या आता है, एंड आता है। बिटवीन के साथ अगर हम बट लगाते तो क्या होता है, वो गलत होता है। तो फिर इसके बाद जो है हम शुरू करते हैं यहाँ से। इन 2020 2020 में द ऑर्गेनाइजेशन यानी संस्था, कौन, WHO हैड कंप्यूटेड 3 मिलियन डेथ्स। 2020 में इस संस्था ने क्या किया, कंप्यूट किया था। कंप्यूट यानी रिकॉर्ड होता है, काउंट होता है, कैलकुलेट किया है, एस्टिमेट किया है 3 मिलियन डेथ्स यानी 3 मिलियन डेथ्स को ग्लोबली, वैश्विक स्तर पे, यानी लगभग 30 लाख लोगों को क्या किया था, कंप्यूट किया था वैश्विक स्तर पे। फ्रॉम द पैंडमिक यानी पैंडमिक से, जब ये महामारी शुरू हुई थी तब से 3 मिलियन लोग 2020 तक मरे थे। मच मोर, इससे भी ज़्यादा, दैन द 1.8 मिलियन ऑफिशियली रिपोर्टेड बाय कंट्रीज़, यानी 1.8 मिलियन डेथ जो थे ऑफिशियली रिपोर्टेड किए गए थे, यानी अधिकारियों के द्वारा रिपोर्ट किए थे बाय कंट्रीज़, यानी कई देशों के द्वारा 1.8 मिलियन डेथ्स को रिपोर्ट किया गया था। इट वॉज ड्यू टू, ये इसलिए था अपडेट करने के लिए, दिस एस्टिमेट फॉर 2021, यानी ये जो क्या था, ये जो एस्टिमेट निकाला गया था 2020 में कि 3 मिलियन क्या थे, डेथ हुई थी ग्लोबली 3 मिलियन लोग मरे थे इसमें। तो ये क्या था, अपडेट करने वाला था। ड्यू टू अपडेट दिस एस्टिमेट फॉर 2021, यानी 2021 के लिए क्या करना था उसे, इस एस्टिमेट यानी आकलन को, जो आकलन ये निकला है तो उसे अपडेट करना था बाय द ईयर एंड, यानी इस वर्ष के, किस वर्ष के, 2021 के अंत तक। बट कुड नॉट, लेकिन हो न पाया, बट कुड नॉट, लेकिन हो न पाया। एंड रिपोर्ट्स सजेस्ट, और जो रिपोर्ट हैं WHO की रिपोर्ट हैं वो सजेस्ट करती हैं, निर्देश देती हैं, बताती हैं, बिकॉज ऑफ स्टॉलिंग बाय इंडिया। स्टॉलिंग मीन्स होता है इम्पीड, ऑब्स्ट्रक्ट, यानी बाधा डालना या फिर रुकावट पैदा करना। बिकॉज ऑफ यानी के कारण, किसके कारण, स्टॉलिंग बाय इंडिया, इंडिया के द्वारा क्या, रुकावट पैदा करने के कारण ये अपने डेटा को क्या नहीं कर पाएँ, अपडेट न कर पाएँ। जो डेटा क्या था 2020 में कुछ था और उसे अपडेट करना था, तो अपडेट न हो पाया, किसके कारण, इंडिया की रुकावट के कारण। स्टॉलिंग मीन्स क्या होता है, इम्पीड या फिर ऑब्स्ट्रक्ट। अ रिपोर्ट इन द न्यूयॉर्क टाइम्स, अ रिपोर्ट यानी एक रिपोर्ट इन द न्यूयॉर्क टाइम्स जो है क्या है, न्यूज़पेपर का नाम है, जो कि USA के न्यूज़पेपर का नाम है। तो एक रिपोर्ट उस न्यूज़पेपर में निकला था जो कि क्लेम करता है दैट कि WHO एस्टिमेट करता है, यानी आकलन निकालता है, इंडिया अकाउंटेड फॉर मीन्स जिम्मेदार, यानी रिस्पॉन्सिबल है 4 मिलियन डेथ्स, 4 मिलियन डेथ्स की, यानी 40 लाख लोगों की डेथ हुई है। मरने वालों की संख्या क्या थी, 40 लाख थी। और अबाउट 8 टाइम्स, या फिर 8 गुना था द करेंट ऑफिशियल टॉल, जो अभी हाल ही में ऑफिशियल टॉल मतलब अधिकारियों के द्वारा मरने वालों की संख्या जो गणना की गई है उसका क्या था, लगभग 8 गुना। और कितना वो गणना की गई थी, 5.2 लाख, यानी हमारे जो देश के ऑफिशियल टॉल है, जो अधिकारी लोग क्या दिए हैं, गणना करके दिए हैं कि कितने लोग की डेथ हुई थी, वो 5.2 लाख थी। लेकिन WHO क्या कहता है, करीब से करीब लगभग इसका 8 गुना डेथ हुआ है, किसमें, कोविड-19 के द्वारा। तो अगर बात करें इस सेंटेंस में सब्जेक्ट की, तो अ रिपोर्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, और इसका जो वर्ब है वो है क्लेम्स। और इसके बाद WHO हमारा सब्जेक्ट, इसका जो वर्ब है एस्टिमेट्स है। और फिर इसके बाद यहाँ पे देखते हैं द न्यूयॉर्क टाइम्स, ये न्यूज़पेपर का नाम है, और हर न्यूज़पेपर के नाम के पहले क्या लगा रहता है, द लगा रहता है। जैसे द हिंदू हो गया, द दैनिक जागरण हो गया, द टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया। तो इस तरीके से जो है इंडियन सामान्य न्यूज़पेपर को भी ले लें तो न्यूज़पेपर के नाम के पहले हमेशा क्या आता है, द आता है। फिर इसके बाद जो है यहाँ से देखते हैं हम लोग
और यहाँ टॉल जो होता है, टॉल मीन्स होता है मरने वालों की संख्या, एक आंकड़ा होती है। फिर इसके बाद द रिपोर्ट ड्यू अ शार्प रिस्पॉन्स, यह रिपोर्ट, अब ये द जो है इस निश्चित बना दे रहा है कि किस रिपोर्ट की बात की गई है इसके पहले, यानी जो रिपोर्ट आया उसी के बारे में बात की गई। अगर यहाँ पे द नहीं रहता तो ये किसी और रिपोर्ट की बात करता, लेकिन द है तो ये बता रहा है कि ये जो पहले, इसके पहले रिपोर्ट आ चुका है उसी के बारे में बात कर रहा है। तो द रिपोर्ट ड्यू अ शार्प रिस्पॉन्स, यानी रिपोर्ट क्या किया है, फ्रॉम द सेंटर, सेंटर की ओर से एक तीखा रिस्पॉन्स दिया है, तीखा रिस्पॉन्स खींचा है। ड्यू मीन्स होता है, ड्यू जो है यहाँ पे ड्रा का सेकेंड फॉर्म है, ड्रा का सेकेंड फॉर्म होता है ड्यू, और थर्ड फॉर्म क्या होता है, ड्रान होता है। तो जो है एक तीखा रिस्पॉन्स दिया, प्रतिक्रिया दिया है, किसकी ओर से, फ्रॉम द सेंटर, सेंटर की ओर से यानी केंद्र की ओर से। विथ द हेल्थ मिनिस्ट्री क्रिटिसाइजिंग, यानी हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ, यानी स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ, जो कि क्या कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं किसे, WHO के प्रयोग को। WHO के प्रयोग को क्या कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं। यहाँ पे WHO का एपॉस्ट्रोफी प्रयोग किया गया है, यहाँ पे एपॉस्ट्रोफी S का प्रयोग किया गया है, जो कि क्या दिखाता है, रिलेशन दिखाता है या अधिकार दिखाता है। तो यहाँ पे रिलेशन दिखा रहा है किसका, जो WHO ने यूज़ किया है उसकी बात कर रहा है। तो उसका क्रिटिसाइज कौन किया, क्रिटिसाइज मीन्स होता है आलोचना करना, निंदा करना। तो हेल्थ मिनिस्ट्री और सेंटर ने क्या किया है, उसका क्रिटिसाइज किया उसे, WHO के प्रयोग को। और वो प्रयोग क्या था, ऑफ मैथमेटिकल एक्सट्रापोलेशन। एक्सट्रापोलेशन मीन्स क्या होता है, एस्टिमेशन होता है, कैलकुलेशन होता है, वही होता है जिसे हम रिकॉर्डिंग भी कह सकते हैं। तो वो किस टाइप का एक्सट्रापोलेशन है, मैथमेटिकल है, गणितीय एक्सट्रापोलेशन है, उसका कैलकुलेशन है। तो इस प्रयोग को क्या किया, क्रिटिसाइज किया है, कौन किया है, हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, स्वास्थ्य मंत्रालय, भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया है। एंड एजम्पशंस, और उसकी क्या की है, अनुमानों को, एजम्पशंस मीन्स क्या होता है, अनुमान होता है, अनुमानों को किया है। अब यहाँ पे जो है एक्सट्रापोलेशन क्या है, नाउन है, एजम्पशंस क्या है, नाउन है। कैसे पता चला, इसके वर्ड के अंत में TION लगा हुआ है, यहाँ भी TION, और प्लस इसके साथ क्या है, जब एंड के पहले अगर नाउन आता है तो एंड के बाद भी क्या आएगा। कहने का मतलब ये है कि सेम वर्ड आना चाहिए, अगर एंड के बाद और एंड के पहले, एंड के पहले जो वर्ड आता है, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है, वही पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड के बाद भी आना चाहिए। तो वे सामान्य वर्डों को क्या करता है, कनेक्ट करता है एंड। तो फिर इसके बाद जो है, दैट डिड नॉट कैप्चर ग्राउंड रियलिटीज़। तो WHO का जो ये मैथमेटिकल एक्सट्रापोलेशन है ना, वो कैप्चर नहीं कर पाया है ग्राउंड रियलिटीज़। ग्राउंड मीन्स क्या होती है, भूभागी, ज़मीनी है। तो ज़मीनी रियलिटीज़, वास्तविकता को, कहने का मतलब ये है जो सही आंकड़ा है, सही डेटा है, उसे कैप्चर नहीं कर पाया। कौन नहीं कर पाया, जो WHO का मैथमेटिकल एक्सट्रापोलेशन का यूज़ था, उसे वो वास्तविकता को नहीं कैप्चर कर पाया। तो यहाँ हम देखें, ये रिपोर्ट जो है क्या किया है, एक शॉर्प रिस्पॉन्स यानी एक तीखी प्रक्रिया क्या किया, खींचा है, फ्रॉम द सेंटर, यानी सेंटर के केंद्र की ओर से, विथ हेल्थ मिनिस्ट्री, स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ, जो कि क्या कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं WHO के मैथमेटिकल एक्सट्रापोलेशन के यूज़ को, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, और उसकी एजम्पशंस को भी, गेस को भी, और एक्विजिशन, गेस यानी जो अनुमान को लगाता है उसको भी। और फिर उसके बाद क्या है कि ये एक्सट्रापोलेशन जो है वो कैप्चर नहीं कर पाता ग्राउंड रियलिटीज़ को इन इंडिया, यानी इंडिया में। एंड इट्स रिलायंस ऑन मीन्स होता है निर्भर होना, निर्भरता, यानी डिपेंडेंट ऑन। रिलायंस और डिपेंडेंट के साथ हम क्या लगाते हैं, प्रीपोजिशन हमेशा ऑन लगाया जाता है। तो रिलायंस ऑन, निर्भरता किस पे रहती, अनवेरीफाइड। अनवेरीफाइड मीन्स होता है असत्यापित, वेरीफाइड मीन्स सत्यापित, अनवेरीफाइड मीन्स असत्यापित डेटा सोर्सेज। जो असत्यापित डेटा सोर्सेज होती है उस पर क्या रहता है, ये निर्भर रहता है। कौन, WHO का जो मैथमेटिकल एक्सट्रापोलेशन है। फिर इट्स जो है किसके लिए आया है, WHO के लिए आया। ये क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है, जो कि संबंध दिखा रहा है किसमें, WHO में। ओके, फिर इसके बाद WHO इज सेट टू, WHO तैयार है रिलीज़ करने के लिए इट्स एस्टिमेट्स, यानी अपने आकलन को, फॉर मोस्ट कंट्रीज़, यानी फॉर मोस्ट कंपनीज़, कंपनीज़ यानी कंट्रीज़, अधिकांश कंट्रियों के लिए, अधिकांश देशों के लिए, इन द नियर फ्यूचर, आने वाले समय में जो है
अधिकांश देशों के लिए WHO क्या है, तैयार है रिलीज़ करने के लिए, बट लेकिन द डिस्क्लोज़र मीन्स क्या होता है, रिवील करना, प्रकट करना, खोल देना। तो जो है वह जो डिस्क्लोज़र है क्या, ऑफ इंडियाज़ डिस्प्लीज़र, इंडिया के डिस्प्लीज़र का, डिस्प्लीज़र मीन्स होता है नाराज़गी, प्लीज़र मीन्स होता है खुश, और डिस्प्लीज़र मीन्स क्या हो जाएगी, नाराज़गी हो जाएगी। अगेन साइंस द लाइट ऑन मीन्स होता है समझाना। तो ये जो डिस्क्लोज़र है ना, वो क्या किया है, फिर से समझाया है अ लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्कम्फर्ट, एक लंबी समय से आ रही, डिस्कम्फर्ट मीन्स होती है बेचैनी, तो कम्फर्ट मीन्स होता है आरामदायक, और डिस्कम्फर्ट मीन्स क्या हो जाएगा, बेचैनी, जो आरामदायक ना हो। विथ इंडिपेंडेंट एस्टिमेट्स ऑफ हेल्थ डेथ टोल, तो जो ये इंडिपेंडेंट एस्टिमेट्स ऑफ डेथ टोल है, मरने वालों की जो आंकड़े हैं, उसके लिए क्या है, ये स्वतंत्र एस्टिमेट आकलन करता है। कौन, WHO। तो इसके लिए जो बेचैनी है उसे क्या करता है, लंबे समय से आ रही बेचैनी को वो शो कर रहा है, डिस्क्लोज़र को शो कर रहा है। अ हाई डेथ टोल अंडरमाइंस, यानी जो एक अधिक मरने वालों की संख्या जो बताता है, हाई डेथ टोल जो है अंडरमाइन कर देता है, कम कर देता है, कमज़ोर बना देता है। इंडियाज़ ऑफिशियल डिस्कोर्स यानी बातचीत, इंडिया का जो ऑफिशियल डिस्कोर्स है ना, यानी अधिकारियों का जो बातचीत है, दैट इट हैज़ परफॉर्म्ड, कि वो बातचीत क्या है, कि इसने परफॉर्म किया, प्रदर्शन किया है, बेटर दैन, किससे अच्छा, यानी अच्छा प्रदर्शन किया है, सेवरल वेस्टर्न कंट्रीज़, यानी कई वेस्टर्न यानी पश्चिमी देशों से, विथ बेटर डेवलपमेंट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में इसने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, किससे अच्छा, वेस्टर्न कंट्रीज से अच्छा। और यहाँ सेवरल जो होता है काउंटिंग यानी काउंटेबल नाउन के साथ आता है, और इसके साथ जो भी नाउन आएगा वो क्या आएगा, प्लूरल नंबर में आएगा। कंट्रीज यहाँ पे नाउन है, और वेस्टर्न क्या है, एडजेक्टिव है, और जो सेवरल क्या है, ये भी एडजेक्टिव है। तो ये जो हाई डेथ टोल है, इंडिया कहता है कि हाई डेथ टोल जो है, मरने वालों की संख्या जो अत्यधिक हो जा रही है, वो क्या कर देता है, अंडरमाइन कर देता है, वीकेंड कर देता है, कम कर देता है भारत के, इंडिया के बातचीत, ऑफिशियली बातचीत को। दैट इट हैज़ परफॉर्म, किसने जो परफॉर्म किया है, क्या बेटर परफॉर्म किया है, कुछ कई वेस्टर्न कंट्रीज से अच्छा। और किस चीज़ में परफॉर्म अच्छा किया है, डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।